गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंधन के नए फंड के बारे में, जो बंधन बिजनेस साइकिल फंड है। इसका बेसिक एम जो है टू इफेक्टिवली नेविगेट थ्रू बिजनेस साइकिल्स, जिसका एनएफओ पीरियड जो है 10 to 24 सितंबर 2024 रहने वाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसकी इन डेप्थ डिस्कशन है जिस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो पूरे एंड तक वीडियो को देखिए सो दैट आपको सारी चीज़ें पता चल जाए इस फंड के बारे में। सो बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो 4 स्टेजेस की साइकिल रहती है। फर्स्ट इज एक्सपेंशन स्टेज, सेकेंड इज पीक स्टेज, द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्शन स्टेज एंड द फोर्थ वन इज स्लम्प सेल। एक्सपेंशन में ग्रोइंग फेज पे होता है, पीक आपका बहुत हाई हो जाता है जब आपका बिजनेस एकदम टॉप पर है, कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, स्लम्प आपका बिजनेस बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है। तो इस फंड में बेसिकली सेक्टर साइकिल्स, बिजनेस के जो साइकिल्स हैं वो देखे जाएंगे, उसको देखकर ही इस फंड के में निवेश किया जाएगा कि आगे कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होगी, वो ये सब बिजनेस साइकिल के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन से साइकिल जैसे अभी नए हैं फिलहाल उस सब पे देखा जाएगा, लाइक इनोवेशन थीम है, आईटी थीम है, वो सारे सेक्टर्स ऐसे देखे जाएंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज बॉटम अप्रोच रहने वाला है इस फंड का, लाइक 360 डिग्री अप्रोच रहेगा सेक्टर साइकिल का। रिस्क मैनेजमेंट जो है, लिक्विडिटी रहेगी, 15% तक अपने पास पैसे रखे जाएंगे इस फंड में कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सो दैट अगर इन्वेस्टर्स अपने फंड रिडीम करना चाहते हैं तो वो रिडीम भी उनको ईजिली दे पाए। एजाइल सेक्टर रोटेशन रहेगा, एटलीस्ट 5 सेक्टर्स चूज किए जाएंगे निफ्टी 500 इंडेक्स में से, उन 5 में से कम 3 टॉप सेक्टर्स में इस फंड में निवेश किया जाएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहेगा, लाइक वेराइंस रिटर्न्स और ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, पूरे कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़े जाएंगे, उसके बाद ही उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की जाएगी। बॉटम अप्रोच रहने वाला, स्टॉक सिलेक्शन जब एक फंड करेगा, इस फंड की जो अप्रोच रहेगी वो बॉटम अप रहने वाली है। मैनेजमेंट क्वालिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन रहेगा इस फंड के लिए। बंधन बिजनेस साइकिल फंड जो है एक ऑफर करता है आपको एक डायनेमिक अप्रोच टू सेक्टर रोटेशन, लाइक अ पर्टिकुलर एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जैसे आप इनोवेशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इनोवेटिव सेक्टर, या टेक्नोलॉजी फंड हो गया आपका, आईटी सेक्टर हो गया, यहाँ पे आप मल्टीपल सेक्टर्स में आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, ड्रिवन बाय इकोनॉमिक ट्रेंड, जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली अभी हायर है, पीक पर है, उसमें आगे के टेन्योर को देखकर भी कि आगे कौन कौन से सेक्टर्स ऊपर जाने वाले हैं, सारी चीज़ कंसिडर करने के बाद, मार्केट इंडिकेटर्स और सेक्टर साइकिल्स को कंसिडर करने के बाद ही इस फंड में सेक्टर्स चूज किए जाएंगे और फिर स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाएगा। बिजनेस इसमें फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो मिस्टर विशाल बैरिया, मिस रितिका बहन है फॉर इक्विटी, मिस्टर हर्षल जोशी सर है डेट पोर्शन के लिए, मिस रितिका बेहाना एंड मिस्टर गौरव सत्रा सर है ओवरसीज इक्विटी के लिए। लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर आप बात करें, 30 दिन के अंदर अगर आप से निकालना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं तो 0.5% आपको एग्जिट लोड लगेगा। अगर उसके 30 दिन के बाद आप कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो उसमें आपका कोई एग्जिट लोड नहीं है। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क रहने वाला है, वेरी हाई इसका रिस्कोमीटर रहेगा। और आप निवेश की कुछ बातें कर लेते हैं कि आप इस फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं। इस फंड में आप 100 रुपए से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम परचेज करना चाहते हैं कि एक बार ही पैसे मैंने डाल दिए लमसम इन्वेस्टमेंट करनी, तो 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं कम से कम। SIP के फॉर्म में 100 रुपये से SIP अपनी शुरू कर सकते हैं, कम से कम आपको 6 इंस्टॉलमेंट उसकी लगानी पड़ेगी, फिर आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। STP की अगर आप बात करें तो 500 रुपये से आप अपना STP स्टार्ट कर सकते हैं। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की अगर हम बात करें तो 200 रुपये मात्र से आप अपना STP इस फंड में लगा सकते हैं। इस फंड की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल सो दैट आपको ऐसे ही और फंड्स के बारे में, नए फंड्स के बारे में अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।